हेलो बच्चों, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हालांकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब 2 जनवरी होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं। तो हम लोग अपना थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। चल रहा था बोर्ड के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइट से ही है। लाइट थोड़ा लेंथी टॉपिक हो जाएगा, काफ़ी वीडियो बनेंगे यहाँ पे। अभी और भी वीडियो इसके आएंगे, कुछ 2-3 वीडियो, 2 तो आएंगे अभी। फिर एक वीडियो इसका आएगा इसके न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज या इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ठीक है। लेंस से कैसे इमेज बनती है वो हमें देखनी है। इसके पहले जिसने नहीं देखा है वो इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, हमने वहाँ पे पढ़ाया है आपको। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज कैसे बनाते हैं, वहाँ हमने डिटेल में इसकी चर्चा की है। और हमने कहा था अगर आप वो पढ़ के आएंगे तो यहाँ आपको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि वहाँ के रिजल्ट्स जो हैं, जो उसके आंसर्स हैं, ध्यान रखना मैं आंसर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट रे डायग्राम। वहाँ जो आंसर्स हैं वही आंसर्स आप यहाँ भी ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। मतलब ये है, शॉर्टकट है कि वहाँ पे जो आंसर्स इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर में आ रहे थे वही सेम आंसर आपके यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में आएंगे। मेरी बात इतनी सी क्लियर है। जस्ट आपको इतना समझना है, अगर क्वेश्चन में रे डायग्राम नहीं बता रहा है तो आपको अगर मिरर वाले आंसर्स याद हैं तो आप लेंस वाले आंसर्स भी वही लिख लेंगे, लेकिन बस उल्टा होगा। वहाँ जो आंसर्स कॉनकेव मिरर में थे वहाँ आपके ये कॉन्वेक्स लेंस में होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे कि आखिर कैसे क्या होता है। ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे और इसके द्वारा बनने वाले इमेज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए होती है कम से कम 2 रे, है ना। और हमने रूल्स यहाँ पे पढ़ लिए थे पिछली क्लास में कि इमेज फॉर्मेशन होती कैसे है, ठीक है। 2 रे हमें पकड़नी होंगी यहाँ पे। तो चलो देखते हैं। जैसे वहां पे कितने 6 केस थे, वैसे सेम यहाँ पे भी 6 केस हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पहला। अब देखो समझते जाओ, अच्छे से समझो इसको। ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस रहा ये, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये मान लेते हैं F2 है, ये क्या होगा C2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये आपका F1 है, ये आपका C1 है ना। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं ना कैसे क्या होता है। तो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। हमने आपको पहले ही डिस्कस किया था अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो वहां से चलने वाली रे हमें वो पकड़नी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गोइंग रे पकड़नी है, उसके द्वारा इमेज कहाँ बनती है उसको देखना है। तो हमने कहा ये मान लो कहीं पे ये इन्फिनिटी है, ठीक है। इसके पैरेलल ऐसे रे आएंगी, मान लो एक ऐसे आ रही होगी, एक मान लो ऐसे आ रही होगी, ठीक है। मिनिमम 2 रे चाहिए होती है हमें इमेज बनाने के लिए। हमने पढ़ रखा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो ये यहाँ मिलेगी, ये वाली भी यही मिलेगी। तो यहाँ पे जहाँ पे आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज बन जाए उसको बोलते हैं हम लोग है कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस। कैसे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, इन्फिनिटी पे है। कहाँ बन रही इमेज है, फोकस पे। कैसी बन रही है, एकदम छोटी, पॉइंट साइज। रियल है वर्चुअल है, रियल है तो वास्तव में बन रही है, ठीक है। इतनी बातें आपको लिखनी होती है। तो इमेज फॉर कैसी है आपकी, रियल है। अगर हमने बताया था इमेज अगर रियल इमेज है तो वो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, या मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज। कहाँ बन रही है, एट प्रिंसिपल फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस। इज इट क्लियर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। पहला केस आसान सा है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड केस क्या होता है।
अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन बदलेंगे। अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया हो ना, तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है। ठीक है, अब कहानी पूरी बदलेगी, है ना। हर बार हमें डायग्राम नया नया बनाना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आंसर बाद में देखेंगे हम लोग। अब ऑब्जेक्ट आपका दूर नहीं है, सेंटर से जस्ट पीछे है कहीं पे, ये मान लो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वही है, पहले प्रिंसिपल एक्सिस से भेजो पैरेलल रे, ऐसे गई, कहाँ कटेगी ये कटेगी कहाँ पे, फोकस पे। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा इधर इसको ये काट दिया मान लो। ठीक है, एक मिनट अपना थोड़ा, इसको थोड़ा बढ़ा दो यहाँ पे। ये आपका मान लेते हैं F1 है, ये आपका C1 है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से पास होगी, उसको बोलते हैं हम लोग फोकस। सेकेंड रे ऐसे भेज दो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ पे काट गई, और जहां पे काटेगी वहां बनता है आपका इमेज। क्या बनता है आपका इमेज। तो अब यहाँ पे आप इसके आंसर्स लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, हम बोल रहे हैं इमेज कैसी बन रही है आपकी, वास्तव में काट रहा है रियल में, तो रियल जो इमेज होगी रियल वो होती है इन्वर्टेड, और कैसी है, ऑब्जेक्ट से कुछ छोटी है। तो यहाँ लिखोगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कहाँ बन रही है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज इट क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग हैं, देखो कुछ भी डाउट ना रहे इसके लिए आप पीछे वाले जो वीडियोस हैं उनको देखें, क्योंकि रूल्स हमने वहां पे डिस्कस किए हैं सारे। ठीक है, तब आपको ये सब समझ में आएगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे। ठीक है, अब करते हैं डिस्कस नेक्स्ट केस। केस नंबर कौन सा है, ये आपका थर्ड है, केस थर्ड है ये। ठीक है, केस थर्ड हो गया आपका, समझते जाइएगा सही से। देखो अब कहाँ रखा ऑब्जेक्ट है, अब रखा है सेंटर पे रखा ऑब्जेक्ट। तो वही करना हमें, तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस पे काटेगी, नेक्स्ट आपका कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, बिना भटके हुए यहीं से निकल जाएगी, और आप देखेंगे कि ये आपकी इमेज बनके तैयार हो गई है। ये C1 है, ये है ना। तो दोनों रे कहाँ काट रही हैं आपकी हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों रे कहाँ काट रही है, इस पॉइंट पर काट रही है ना। और जिस पॉइंट पर रे काटती है उस पर बनता है इमेज। इमेज जहां बनता है उसको बोलते हैं इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये केस खास है, इसलिए इमेज कैसी बन रही है आपकी, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, स्मॉलर देन नहीं बन रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की है। ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज की कहाँ बन रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इजी है। तो जहां रखी थी वहीं बनेगी, जितनी दूर रखी थी उतनी दूर बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, और कैसी बनेगी, सेम साइज ऑब्जेक्ट के। क्लियर है। अब आते हैं केस नंबर 4 में।
है ना, सब कुछ वही है बार बार। केस नंबर 4 हमने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को बार बार खिसकाएंगे आगे। अब कहाँ लाएंगे, ऑब्जेक्ट इज, अब कहाँ है, बिटवीन, हम यहाँ लिख रहे हैं शॉर्ट में, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। अब हम इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर एक बार इसको यहाँ रखेंगे, फिर एक बार इसको यहाँ रखेंगे, है ना, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक, अब देखो, अब इसको हम लोग उठा के रखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये गई यहां से, ये पास होगी कहां से, अब ये रट गया होगा ना सभी को, बार बार क्या उसमें बोलना बार बार, तो थोड़ा सा क्लियर। और ये पास होगा कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ये आप देखेंगे, ये बनी आपकी इमेज, ये रही आपकी इमेज, है ना। तो इसको देख के पल्ले पड़ रहा होगा इमेज कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। पहली बात तो रियल है, इन्वर्टेड है, वही सेम आंसर है, लेकिन साइज सेम नहीं है। साइज क्या है, बड़ी बन रही है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आसान सा बात है, ठीक है, बना लेंगे ना। यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे रे डायग्राम से संबंधित। आपसे बोलेगा कि इमेज कैसे बनेगी, उसका रे डायग्राम ड्रॉ करके बताओ। तो आपको ये रटे होने चाहिए अच्छे से, है ना, समझा रहे हैं, समझ के करना अच्छे से। नेक्स्ट आपका केस 5 आता है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रखेंगे, इसके फोकस पे, ऑब्जेक्ट को उठा के रखेंगे फोकस पे, ठीक है। तो केस नंबर आपका 5, अब कहाँ पे है ऑब्जेक्ट आपका, एट फोकस, ठीक है। तो आ जाओ, रखते हैं इसको फोकस पे, फोकस पे रखते हैं इसको। तो मिरर से जो इमेज बनी थी उनको अगर आप देख के आएंगे तो यहाँ आपको कुछ भी इतना टफ नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगी, चीजें लगेंगी आपको बहुत ही आसान, अगर आप उसको देख के आएंगे सही से। तो देखते हैं हम लोग कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल फोकस पर रख दिया हमने ऐसे। तो अपना वही लॉ है, पैरेलल भेजो, अब जाएगी ये फोकस से जाएगी, फिर कहाँ से भेजोगे आप, ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे, तो ये ऐसे ही पास हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे, उसके प्रिंसिपल फोकस पे, तो हमें ये देखने को मिलता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, कहीं नहीं काटेंगी। लेकिन याद करो, हमने कहा था पैरेलल गोइंग रे को हम मान के चलते हैं ये काटेंगी, कहाँ काटेंगी, इन्फिनिटी पे। तो ये अजम्पशन है, किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये है तो है, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रे कहाँ काटेंगी, इन्फिनिटी पे, पता नहीं कहाँ कहीं काटेंगी जाके, ठीक है। और जहां काटेंगे उसका उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इमेज बहुत बड़ी बनेगी, है ना। अब हम कह रहे हैं काटेगी तो रियल बनेगी, जो रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा, पक्का है ये। और कैसी होगी, कैसी होगी, मच लार्जर देन, ठीक है, मच लार्जर देन, क्या होगा यहाँ पे, मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या हाईली मैग्नीफाइड, कहाँ बनेगी, ये ध्यान रखना, एट इन्फिनिटी। ये कुछ केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ लेगा वो, ठीक है। अब नेक्स्ट केस और लास्ट केस बट नॉट लीस्ट, है ना, केस नंबर 6, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। क्यों इंपॉर्टेंट, उसकी वजह ये है कि अब तक हमने जितनी इमेज बनाई है सब कैसी बनी है, आपकी रियल बनाई है, कैसी बनी है, रियल। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहली बार इमेज वर्चुअल बनती हुई प्रतीत होगी आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे बिटवीन, अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे कुछ यहाँ पे ऐसे, इस टाइप से मान लो रख दिया हमने ऐसे, ठीक है। तो पहले ये जाएगी वैसे, कहाँ से पास होगी आपकी ये, प्रिंसिपल फोकस से। नेक्स्ट आपकी मान लो ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, थोड़ा सा इसको सही से होना है। तो इनको अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको और इसको, ये दोनों रे आपको पैरेलल नहीं दिखेंगी, ये एक्सटेंड हो रही हैं, फैल रही हैं। इनके मिलने का तो कोई चांस ही नहीं ना, क्योंकि ये और फैलती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ इस केस में क्या होता है, हम लोगों को पता है इस केस में क्या होता है, इसको पीछे बढ़ाएंगे कुछ इस टाइप से, इसको बढ़ाएंगे पीछे ऐसे, तो आपको लगेगा कि ये कहाँ कट कर गई है, यहाँ कहीं कट कर रही है यहाँ पे। तो इसकी इमेज आपकी कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान रखना, ऐसी, ठीक है। इस केस को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट केस है। इमेज कैसी बन रही है आपकी, वर्चुअल, कैसी बन रही है, वर्चुअल। और जो इमेज वर्चुअल होगी वो क्या होगी आपकी, इरेक्ट, मतलब सीधी होगी। छोटी है ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये इमेज है, बहुत बड़ी है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी के पीछे बन रही है, ठीक है। तो इतने केस थे इसमें, कॉन्वेक्स लेंस में इतने सारे केस थे। तो ये जो हमने आंसर्स लिख रहे हैं, यहाँ पे हम जो आंसर्स लिख रहे हैं वो इमेज के आंसर्स हैं, ठीक। इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, और कितनी बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, है ना, उसके आंसर है ये, है ना। तो अब हम लोग आएंगे कहाँ पे, कॉनकेव लेंस में, ठीक। जैसे वहां पे क्या था, कॉन्वेक्स मिरर था, जो आंसर वहां थे वही अब यहाँ पे कॉनकेव लेंस में वही आंसर होंगे यहाँ पे। और वहां पे दो केस थे, यहाँ भी दो ही केस होंगे इसके 6 थे, ये 6 हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे किससे, कॉनकेव लेंस, इससे कैसे बनेगी इमेज। तो पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये रहा आपका लेंस, पता है ना, कॉनकेव लेंस सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं ना हम लोग पीछे वीडियो में। तो ये अगर F1 है, ये आपका C1 होगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, F2 है, ये आपका C2 हो गया। तो पहली बात वही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपकी, पहला केस यहाँ पे लिखे जा रहे हैं हम, केस नंबर 1, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आने वाली रे कैसी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस टाइप से, ऐसे ये दो रे आ रही होंगी। फिर क्या होता है इसमें, पढ़ा था हमने कि ये हो जाती है डाइवर्ज, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस, है ना। तो ये दोनों रे आपका रिफ्लेक्शन कहीं भी नहीं मिलेंगी, जो कहीं ना मिले उसको मिलता हुआ प्रतीत कराओ, इस टाइप से, है ना। तो आपको लगेगा ये कहाँ मिल रही है, कहाँ मिल रही है, फोकस पे। तो आंसर क्या होगा आपका, इमेज जो बनेगी आपकी, इमेज जो बनेगी कैसी होगी आपकी, वर्चुअल, कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि रियल में ये नहीं मिल रहे हैं, रियल में ये नहीं मिल रहे हैं, वर्चुअल। जो वर्चुअल है वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, जाहिर सी बात है। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड कहाँ बन रही है, एट फोकस, एट फोकस। तो यही आंसर्स आपको लिखने हैं इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो ही केस आते हैं, एक केस ये हो गया जब कहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, इन्फिनिटी पे है। नेक्स्ट केस ये होगा आपका, अब ऑब्जेक्ट को आप चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ, इसके इधर कहीं भी रख दें, कहीं भी रख दें, इमेज का आंसर नहीं बदलेगा, उसके रिजल्ट कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग केस फर्स्ट था ये,
अब केस सेकेंड देखो यहाँ पे, केस सेकेंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। तो अब आपका ऑब्जेक्ट इधर कहीं भी रख दो आप, कहीं भी। अब एक चीज और ध्यान रखना, हम लोग अभी ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से यहाँ पर रख रहे हैं, आपकी इच्छा है तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, तब इमेज आपकी यहाँ बनेगी, ठीक है। तो अब हम लोग मान लो हमने यहाँ पे रख दिया, एक जनरल केस यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, तो वही लॉ है, पैरेलल भेजेंगे, ये यहाँ से फैल जाएगी। नेक्स्ट क्या आपका है, ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे, सीधा पास हो जाएगी। ये दोनों रे कहीं नहीं मिलेंगी, जब कहीं नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये इसी रास्ते पर आएगा, इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये कुछ इस रास्ते पर आएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों काट गए और ये बन गया आपका इमेज। क्या बन गया आपका, इमेज। तो इमेज कैसा बन रहा है आपका, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बनेगा, बिल्कुल ठीक बात है। और कैसा बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये आंसर फिक्स है ये, ठीक है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कहाँ बन रहा है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स, कॉमन आंसर्स हैं, सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना, सभी को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से आपके मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे, क्लियर, चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही है, इमेज फॉर्मेशन देख लिया हमने। अब नेक्स्ट पे हम लोग लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, इसके कुछ एग्जांपल्स है ना, किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग चैप्टर को खत्म कर देंगे, इसके न्यूमेरिकल हो जाएंगे, बस फिर आगे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते रहिए, धन्यवाद।